लिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने वाली सीट के नाम नदियों पर होंगे। वेटिंग रिट्रीट की गैलरी भी वाद्य यंत्रों के नाम पर होगी। सीट से वीआईपी वीवीआईपी का स्टिकर हटेगा। जी हां, गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्र सरकार सालों से चले आ रहे वीआईपी कल्चर को खत्म करने जा रही है। परेड देखने के लिए आए मेहमानों की कुर्सियों पर अब वीवीआईपी वीआईपी और डिग्निटी नहीं लिखा होगा। इसके अलावा वेटिंग रिट्रीट की गैलरी भी वाद्य यंत्रों के नाम पर होगी। दिल्ली की हवा जहरीली हुई, सड़क बनाने पर रोक, ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग और तोड़फोड़ भी नहीं कर सकेंगे। ग्रैब 3 की पाबंदियां फिर से लागू। टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस होंगे, नगद भुगतान बंद होगा, सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से टैक्स लिया जाएगा। अभी 25 टोल पर ट्रायल शुरू। जी हां, 1 अप्रैल से देश के नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही दिया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि समय, ईंधन और पैसे की भी बचत होगी। महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने विकास और जन कल्याण की नीति को सराहा। मोदी ने जीत पर जनता को दिया धन्यवाद। दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक पर लगेगा ताला। रेखा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, दिल्ली में लोगों के इलाज के लिए खोले गए मोहल्ला क्लिनिक को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। इन मोहल्ला क्लिनिकों को आम आदमी पार्टी के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इन्हें बंद करने के पीछे मौजूदा दिल्ली सरकार का कहना है कि पूरी दिल्ली में तकरीबन 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर गरजे राकेश टिकैत। बोले, किसानों को जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा। चांदी के दाम में आज लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। चांदी की कीमत 5,208 रुपए बढ़कर 2,83,000 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 4 दिनों में चांदी की कीमत 40,000 बढ़ चुकी है। वहीं सोने के दाम में 3 दिन की तेजी के बाद आज गिरावट रही। सोने आज 298 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना लगेगा, सजा भी होगी। बजट सत्र में आने वाला है बीज विधेयक। जी हां, किसानों की आय बढ़ाने के लिए साथ ही उनका नुकसान कम करने के उपायों पर भी काम कर रही है। इन्हीं सुधारों और उपायों में से एक है बीज विधेयक 2026, जिसे सरकार संसद के बजट सत्र के दौरान पेश कर सकती है। अब तक किसानों को घटिया बीज देने वाले महज 500 रुपए तक का जुर्माना भर कर बच निकलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब घटिया बीज बेचने वालों पर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR कोड स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है। इसमें है जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया है। समान नागरिक संहिता में अहम बदलाव। शादीशुदा और लिव इन में रहने वालों की एक चूक पहुंचाएगी जेल। जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब पहचान छिपाकर विवाह या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जिसमें कि जुर्माना और जेल जाने का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। 10 साल पहले 500 स्टार्टअप थे, आज 2,21,00,000 लोगों को नौकरियां मिली। जी हां, नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अब भारत को सर्विस ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी लीड लेनी होगी। भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सोल्व करने पर है। हमारे यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत सराहना करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, लंदन में 3 PM के पर्चे खोले। हिंदू रील न बनाए, जनसंख्या बढ़ाए, टोपी नहीं टीका वालों की संगति करे। हरिद्वार में जगह जगह लगे पोस्टर। हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। ड्रोन व रील पर भी सख्ती। जी हां, श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 10 से अधिक स्थानों पर अहिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगाए गए हैं। ड्रोन उड़ाने और रील्स बनाने पर भी प्रतिबंध है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कुंभ क्षेत्र को अमृत क्षेत्र घोषित करने की मांग भी की जा रही है, ताकि सनातन परंपराओं की मर्यादा बनी रहे। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी। अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 24 मौतें। घरों और मंदिरों में आग लगा रहे दंगाई। ब्रिटेन की संसद में गूंजा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मुद्दा। जी हां, ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उनके घरों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की। T20 वर्ल्ड कप विवाद सुलझाने ढाका जाएंगे। आईसीसी के 2 अधिकारी। बांग्लादेश वेन्यू बदलने की मांग पर अड़ा। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया था। सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। 242 वेबसाइट्स ब्लॉक। अब तक 7800 से ज्यादा पर गिरी गाज। यूपी में 7 दिन बाद लौटा कोहरा। 8 हादसे, 24 गाड़ियां टकराई। आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बसें भिड़ी, 40 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, बदायूं और संभल समेत 5 जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। असम फतह के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। प्रियंका गांधी को कमान। गौरव गगोई होंगे कप्तान। जी हां, असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। प्रियंका गांधी पहली बार स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख बनी है। भूपेश बघेल और DK शिव कुमार जैसे अनुभवी नेता पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। गौरव गगोई को CM फेस बनाने की बात चल रही है।
यूपीए सरकार के 2 और कानून में बदलाव होगा। मनरेगा के बाद शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार की तैयारी। जी हां, केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय में बने 2 बड़े कानूनों शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। पश्चिम बंगाल सीएम ममता ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। सीएम बोली, बांग्ला भाषी मजदूर बीजेपी राज्यों में पीटे जा रहे हैं, पिटना नहीं जिंदगी देना धर्म। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का एक्शन, 140 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल। 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार सत्ता से बाहर, पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। 4 साल से चुनाव न होने से पद खाली। सोने चांदी के कारण शक्तिवर्धक दवा 7,000 रुपए महंगी हुई। डायबिटीज की दवा के दाम 1100 रुपए बढ़े। सर्दियों की संजीवनी च्यवनप्राश भी हुआ महंगा। पाकिस्तान की नई ड्रोन साजिश, भारतीय सीमा में एक साथ दर्जनों ड्रोन छोड़ने के लिए चीन से मांगा ड्रोन मदरशिप। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नई ड्रोन साजिश रची है। भारतीय सीमा में दर्जनों ड्रोन एक साथ छोड़ने के लिए पाकिस्तान द्वारा चीन से ड्रोन मदरशिप तकनीक मांगी जा रही है। मौजूदा समय में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन सिंगल होते हैं, लेकिन ड्रोन मदरशिप तकनीक मिल जाने के बाद पाकिस्तान एक साथ कई ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है। बीजेपी बोली, कोर्ट ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया, विधानसभा चुनाव में हार तय। आईपैक रेड मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। यूपी में अब गांव-गांव चलेगी जनता बस, यात्रियों को 20% कम देना होगा किराया। जी हां, आजमगढ़ में ग्रामीण परिवहन को बेहतर बनाने के लिए जनता बस सेवा शुरू की जा रही है। यह सेवा गांवों को कस्बों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों से जोड़ेगी। यात्रियों को किराए में 20% की छूट मिलेगी, जिससे छात्रों, किसानों और मजदूरों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली में सर्दी ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पाला में कल सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। पंजाब की मान सरकार पूरा करेगी चुनावी वादा। अगले बजट में महिलाओं के लिए 1,000 रुपए मासिक योजना होगी लागू, जिसके बाद सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली वालों को खूब भा रही शराब, आबकारी राजस्व में 11% की बढ़ोतरी। नई नीति लाने की तैयारी में सरकार। बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा। पार्टी ने चुनाव नोटिफिकेशन जारी किया। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का चुना जाना लगभग तय। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक। स्वास्थ्य समृद्धि के लिए सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करना है, जिससे कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। यात्रीगण ध्यान दें, दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर नहीं मिलेगी ए सेवा। गणतंत्र दिवस पर रेलवे का बड़ा फैसला। जी हां, गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में 23 से 26 जनवरी तक नई दिल्ली सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान न तो पार्सल बुक होंगे, न ही उतारे जाएंगे। महाकाल मंदिर पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, भस्म आरती में हुए शामिल। केएल राहुल ने भी बाबा के दरबार में टेका मत्था। कोहली की रैंकिंग पर आईसीसी ने अपनी गलती सुधारी। पहले बताया 825 दिन नंबर 1 रहे, अब कहा 1547 दिन टॉप पर रहे। बंगाल, राजस्थान, गोवा समेत 5 राज्यों में बढ़ी एसआईआर की अंतिम तारीख। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जी हां, निर्वाचन आयोग ने पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाकर 19 जनवरी तक कर दी है। इससे मतदाताओं को अपने नाम और जानकारी की जांच करने के साथ ही आपत्तियां दर्ज कराने का अतिरिक्त समय मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।